अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। आइए तो सेवई खा लीजिए। हमने तो सेहरी कर लिया। ये मेरे बच्चे कर रहे हैं। आप लोगों ने किया या नहीं किया तो फटाफट से उठकर सेहरी कर लीजिए, क्योंकि 4:20 हो गया है बिहार का। अब 5 बजने से पहले ही अजान पड़ जाता है इधर। तो सेवई खाने का मज़ा ही कुछ और है गाँव का। जो मेरे प्रदेश भाई रहते हैं, जो बाहर में कमाने गए हैं तो पैसे अपने घर की हालात बदलने के लिए, तो भाई घर पे रहते थे। माँ के हाथ की सेवैया की लज्जत, वो मोहब्बत बाहर में कहाँ मिलता है। वो सुकून ही नहीं मिलता है जो घर पे सुकून मिला करता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा तो घर ही याद आएगा। बाकी दिन तो इंसान काट ही लेते हैं, पर रमज़ान में घर पे याद आता है। वो माँ के हाथ की खाना बनाए हुए, माँ की मोहब्बत, भोरवा में सेहरी खाने के लिए, जगाने के लिए बनाकर जगाने जाती है माँ। उठो बेटे सेहरी कर ले। पर बड़े प्यार के साथ में कम्बल ओढ़कर सो जाने वाले मेरे भाई, आज कैसा पता चल रहा है कि बाहर में जगाने वाला कोई नहीं है। जब अपने सर पे बोझ आता है, अपने सर पे टेंशन आता है ना, तब समझ में आता है हाँ टेंशन और बोझ होता क्या है। क्योंकि घर पे रहते हैं जब तक कि लाड़ दुलार प्यार मिलता रहता है, जब तक कि समझ में नहीं आता है। अभी देखो इन लोगों का बचपना कैसे कट रहा है। खाने पीने खेलने कूदने के अलावा कुछ नहीं लौटा। हम लोगों का भी बचपना ऐसे ही कटा था। अब देखिए खाने पीने की तो अभी ऐलान हो रहा है सेहरी करने के लिए। थोड़ी टाइम बची हुई है, इधर ऐलान हो रहा है कि उठकर सेहरी कर लिया जाए। अभी खाने कूदने की उम्र में जिम्मेवारी को बोझ आ जाता है, क्योंकि कुछ घर ऐसी है। हम लोग तो सुकून से भी खा लेते हैं, पी लेते हैं। अफ्तारी सेहरी जो भी हो अल्लाह ने दिया है तो हम लोग खाते हैं। किसी किसी भाई बहनों के घर में तो ये भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला नहीं होता है, मजबूरियाँ होता है, हर एक हालातों से जूझना पड़ता है। पर क्या कीजिएगा, ये सब ऊपर वाले के देन होता है। तो आप लोगों ने सेहरी खाया या नहीं खाया तो फटाफट से उठ कर सेहरी खा लीजिए। इस प्यारी बहन के घर पे आइए। आज मैंने सेवैया बनाया है, तो सेवैया इस बहन के घर पे ज़रूर खाइएगा, और ईद का सेवैया मेरे घर पे ज़रूर खाने आइएगा। बहुत खुशी मिलेगी जब कोई भाई अपने बहन के घर पे ईद में आता है, तो बड़ा सुकून मिलता है। जब भाई अपने बहन के घर पे कुछ लेकर आए या ना आए, पर भाई जब आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है भाई के आने पर। क्योंकि माँ बाप के बाद एक भाई ही ऐसा सहारा होता है कि बहन की हर ख्वाहिशों को पूरी करती है। पर बहन आपसे कुछ मांगती नहीं है, बस थोड़ी मोहब्बत मांग लेती है, थोड़ी दुआ मांग लेती है। हर बहन वैसी नहीं होती कि हर बहन भाइयों से कुछ मांगने वाली होती है। कुछ बहनों को तो मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो माँ बाप के बाद भाइयों पे आशा रहता है। पर मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो माँ बाप के बाद बहन को पूछती ही नहीं है, कभी फ़ोन भी नहीं करती, कभी कॉल भी नहीं करती, कभी हाल भी नहीं लेती बहन कैसी है या नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब छोटी छोटी थी, इतनी बड़े अपने लड़के इतने बड़ा था, तब मेरे अब्बू इंतकाल कर गए इस रमज़ान के महीने में। अभी देख लो, अब्बू इंतकाल करने के बाद मेरे भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम 6 बहनें थी, 6 बहनों को कमा खुटा कर शादी किया। अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा के हाथ पाँव धरा दिए। अभी की डेट में भाई ऐसा रूठ गया हम लोगों से ना, कभी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। माँ तो है, पर भाई के साथ में रहते हैं मेरे माँ भी। माँ से बात होती है पर भाई नहीं बात करते हम लोगों से। और बेटियाँ बोलती है कि घर की बोझ होती है, शादी करते करते ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब हम 6 बहन कुंवारे थे, अल्लाह ने मेरे अब्बू को छीन लिया। हम 6 बहन कुंवारे थे, जब मेरे घर में तंगी नहीं आई थी, न कर्जे न ये वो कुछ भी नहीं था मेरे घर पे। जब हम लोगों को शादी हो गया, हम लोग उस घर से निकल गए। अभी ऐसा हुआ हालात कि कर्जे में डूब गए। तो इसलिए बोलते हैं बेटियां घर की रहमत भी होती। जब उस वक्त कमाने वाला कोई नहीं था मेरे घर में, तो मेरे अम्मी कमा खुटाकर हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, जितना हुआ पोस पाल कर बड़ा किया। जिस जिस घर में जितनी उनकी हैसियत थी, उस घर में अल्लाह ने
खुशी से नवाजा और खुशी से उसने शादी कर दिया। पर 1 रुपया भी नहीं हुआ था कर्ज। अभी के डेट में अभी तो कमाने वाले 3 जने हैं, पर कर्ज में एकदम डूबे हुए हैं बिल्कुल। तो हमेशा बेटियों को बोझ ना समझा करो। बेटियां घर की रहमत होती हैं। जब तक कि आपकी रहमत आपके घर में है ना, जब तक कि आपके घर में सुकून है। रहमत निकलने के बाद ही सुकून ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं खुद की आजमाई हुई तरकीब बता रही हूँ। मेरे खुद की घर में आजमाई हुई ये तरकीब है। क्योंकि हमने 6 बहन थी, जब तक कि मेरे घर में कुछ कर्ज पैसा कुछ नहीं था। खाने का इतना सुकून शांति से कमाते थे, खाते थे बस। अब उसके बाद में इतनी तंगी हो गई, 3-3 जने कमाने वाले फिर भी कर्ज में डूब गए हैं। तो इसलिए बोलते हैं बहन को या बेटियों को कभी बाला ना समझना। मेरे पास भी है 3 लड़की है, 1 लड़के हैं, पर मैं इन लड़कों से ज़्यादा मैं अपनी लड़कियों को प्यार करती हूँ। क्योंकि मेरे घर की रहमत है। जब तक कि वो घर में है, मेरे घर में एकदम नूर सा बरसते रहता है, रहमत बरसता रहता है। भले ही कम पैसा कमाता है मेरा आदमी, पर सुकून की ज़िंदगी है। सुकून शांति से कमाते हैं। और रिस्क देने वाले तो ऊपर वाले के हाथ में। हम लोगों की क्या औकात। भला बुरा करने वाला तो ऊपर वाले के हाथ में है, रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हम लोगों की क्या औकात। अल्लाह ने हम लोगों को जैसे शादी ब्याह कर दिया, वैसे अल्लाह पाक हमारे बच्चे को भी अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता करें और अच्छे से अच्छे मकाम दें। क्योंकि बेटियां को गलत समझने वाले इंसान कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते। बहुत से भाई मेरे बहनों बेटियों को बोझ समझ लेते हैं। बोले बेटियां हो जाती है तो मुंह फुला लेते, और बेटा हुआ तो खुशी से। पर मुझे इस बेटे से ज़्यादा मुझे बेटियां से प्यार है। इस बेटे का भरोसा नहीं कब पलट जाए। मेरी बेटियां हमेशा माँ की जान होती है और बाप का जान होता है। बहुत से भाई मेरे बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे। तो फटाफट से आप लोग उठें और सेहरी कर लें, और इन बहन को थोड़ी सी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। क्योंकि आप ही लोगों का सहारा है। आप ही लोग मेरे भाई हो। अपने भाई से ज़्यादा आप लोग से मोहब्बत है। क्योंकि भाई तो मेरा पूछता भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं करता, कॉल भी नहीं करता। पर अगर आप लोगों का प्यार मिल गया हमें, तो इंशाअल्लाह भाई का महसूस नहीं होगा। सेहरी कर लिया, अब सोने के लिए मुंह बनाया हुआ है, सोएगा। रोज सेहरी करने के लिए जग जाता है, जैसे लगती है कि इसकी अम्मी रंग बिरंगी कुछ खाती रहती है। रोज थोड़ी ना रंग बिरंगी मिलता है। बड़े बड़े आदमी तो खा ही नहीं पाते, हम तुम लोग तो गरीब है, कहाँ से खा पाएंगे अच्छे अच्छे। इसको लगता है कि भोरवा में उठती है तब भी कुछ खाती है अच्छे अच्छे सामान, इसीलिए जग जाता है मेरे साथ में खाने के लिए।